एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स स्पिन। सो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर प्रॉब्लम्स के बारे में। बच्चों, कैलेंडर प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है जहां जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट आता है, तो आप वहां पे कैलेंडर प्रॉब्लम और क्लॉक प्रॉब्लम दो टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। सेशन ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए हमने जो है वो डिसाइड किया कि ये कैलेंडर प्रॉब्लम्स में आपको जो है वो तीन अलग अलग जो है वो पार्ट के वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और यदि आप ये तीनों वीडियोस जो है वो अच्छे से देख लेते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि कैलेंडर प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आपका रॉन्ग नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को। तो स्टार्टिंग में देखिए, सबसे पहले कैलेंडर प्रॉब्लम को यदि आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जैसे हमें समझ में आएगा, फिर उसके बाद में हमें देखना होगा हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज, है ना। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट दो तरीकों से हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल यदि डेज आपको गिवन है तो वहां पे ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, और डायरेक्टली एक ईयर को देख के आप कैसे बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में इतने ही नंबर ऑफ ऑड डेज आने वाले हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। डायरेक्ट कोई जादू की छड़ी नहीं होगी जिसको मैं घुमाऊंगा और डायरेक्टली मुझे पता चल जाएगा कि कितने जो है वो ये पर्टिकुलर डेट पे या जो है पर्टिकुलर जो है वो डे पे कौन सा जो है वो डेट रहा होगा। ये डायरेक्टली हम लोग नहीं बता सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू यूज सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि लीप ईयर और ऑड डेज, इन दो चीजों का कैलकुलेशन आपको पहले पता होना चाहिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि एक ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है और एक लीप ईयर क्या होता है। तो देखिए, ऑर्डिनरी ईयर को जब भी हम लोग चेक करें कि कोई भी ईयर ऑर्डिनरी ईयर होगा, तो इसका मतलब उसके जो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होने वाले हैं, 365 डेज, वेल नोन। और ठीक ऐसे ही लीप ईयर होगा तो उसमें कितने टोटल डेज आपके पास आने वाले हैं, 366 डेज यहाँ पे टोटल होने वाले हैं। अब ठीक ऐसे ही आप फैब में देखेंगे, जब हमारा ऑर्डिनरी ईयर होगा तो उस केस में फैब में जो है बच्चों 28 डेज होंगे, और यदि लीप ईयर होगा तो उस केस में फैब में जो है वो 29 डेज आने वाले हैं। और यदि आप टोटल वीक्स का काउंटिंग करें यहाँ पे, तो ऑब्वियसली 365 डेज को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपका जो है वो टोटल कितना मिलेगा, आपको कितने वीक्स मिलेंगे, 52 इंटू 7, और प्लस में आपका बच्चों एक एक्स्ट्रा डे आने वाला है ना। दिस इज द एक्स्ट्रा डे, राइट। ठीक है, ऐसे ही यदि हम लीप ईयर की बात करें तो उस केस में हमारे पास टोटल 366 डेज होने वाले हैं। और 366 डेज की हम लोग यदि कैलकुलेशन करें तो इट मींस आपके 366 डेज में टोटल आपको 2 एक्स्ट्रा डेज जो है वो यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो ये जो है वो पहला कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा कि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में क्या मेन डिफरेंस होता है। अब बात यह है कि सर जी कैसे पता चलेगा हमें कि कोई भी गिवन ईयर हमारा लीप ईयर है या नहीं है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको लीप ईयर बच्चों चेक करना है कि ये फलाना ईयर लीप ईयर है या नहीं, जैसे 2024 ये लीप ईयर होगा या नहीं होगा, ऑल यू नीड टू डू इज लास्ट के जो दो डिजिट है इसको 4 से आप डिवाइड करके देखिए कि क्या ये डिविजिबल है। तो आप देखेंगे 24 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ईयर होगा वो आपका किस टाइप का हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं बात करूं 2000, जैसे अभी चल रहा है 23, तो लास्ट के 2 डिजिट्स को आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपने देखा 23 को यदि 4 से डिवाइड किया जाए तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, और नहीं होगा इट मींस ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। ये एक कौन सा ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब हो गया कि यहाँ पे नॉर्मली 65 डेज आपको मिलने वाले हैं, और जो फेब होगा उसमें 28 डेज होंगे, और टोटल आपको एक एक्स्ट्रा डे यहाँ पे मिलने वाला है। बिकॉज जैसे ही आप इसको वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 52 कंप्लीट वीक होंगे, और इन वीक्स के अलावा जितने एक्स्ट्रा डेज बचते हैं उसको हम लोग यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और लीप ईयर होता है तो उसमें एक्स्ट्रा फिर आपको 2 डेज का कॉन्सेप्ट वहां पे मिलता है, राइट। तो ये आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि जब भी हमें लीप ईयर का चेक करना है तो आपको सिंपली जो है किसी भी जो भी आपको ईयर गिवन है कि इसके बारे में हमें पता करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। लाइक आपका जो है वो सपोज करिए 1996, ये लीप ईयर होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। आपको लास्ट के जो 2 डिजिट्स है इनको डिवाइड करना है 4 से, और देखना है क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो है वो डिविजिबिलिटी में देखेंगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा, और ये 4 हो गया, तो 24 टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है। इट मींस आपका जो है वो ये लीप ईयर हो जाएगा, राइट।
तो लीप ईयर का बड़ा कॉन्सेप्ट सिंपल है। अब बात ये है कि सर जी ये तो आपने बता दिया कि लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देख लीजिए, लेकिन यदि आपको सपोज इस टाइप की सिचुएशन दे दी जाए तो फिर कैसे पता करेंगे कि ये लीप ईयर होगा या नहीं होगा। लाइक आपको ऐसा सिचुएशन दे दिया जाए 1600 का, अब कैसे पता करेंगे कि ये लीप ईयर होगा या नहीं होगा। तो फिर बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सेंचुरी ईयर्स का, राइट। ये नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सेंचुरी ईयर का, कि यदि आपके पास इस टाइप के जीरो वाली सिचुएशन में आप पहुंच जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी ईयर। तो जब भी सेंचुरी ईयर का आपको पता करना है कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपली 400 से उस ईयर को डिवाइड कर देना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 400 डिवाइड में लगाया, मैं चेक करूंगा कि क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या, तो 0 से 0 कट गया यहाँ पे, और ये आप देखेंगे 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इट मींस दिस इज द लीप ईयर। ये जो 2000 है वो आपका लीप ईयर होगा। ठीक ऐसे ही आप यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे 400 से, तो 400 से इसको डिवाइड किया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, अगेन 4 टाइम्स पूरा कट होगा ये। इट मींस ये भी आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो जब भी आपका सेंचुरी ईयर होगा, मतलब लास्ट में यदि आपको 2 जीरोस गिवन है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी ईयर। और जब भी सेंचुरी ईयर का हमें लीप ईयर का होना या नहीं होना पता करना है, तो जस्ट आपको उस ईयर को डिवाइड करना है 400 से। यदि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब आपका ईयर जो है वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं और एक एग्जांपल से आपको और क्लियर कर देता हूं, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए सपोज करिए आपको 1500 गिवन है ना, आपको पता करना है कि ये लीप ईयर होगा या नहीं होगा। तो आप इसके डिवाइड में लगाओगे 400, 0 से 0 गए, और यहाँ पे ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये आपका कौन सा ईयर हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। इट मींस इसमें 365 डेज थे और इसमें एक एक्स्ट्रा डे था, और फेब में जो है वो 28 डेज थे। तो ये जो फर्स्ट लेक्चर है ना, ये यदि आप अच्छे से प्रॉपरली देख लेते हैं और इसमें जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, तो यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बच्चों मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप कैलेंडर प्रॉब्लम को कभी भी रॉन्ग नहीं करेंगे। विद इन सेकेंड्स आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। बट उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। यदि ये फंडामेंटल्स आप तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, और सेंचुरी ईयर को कैसे पता करते हैं कि एक सेंचुरी ईयर जो है वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ऑड डेज का क्या कॉन्सेप्ट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द टुडेज सेशन। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आज के डिस्कशन का पार्ट होने वाला है। तो देखिए ऑड डेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज हमें ये पता करना है कि लाइक आपके जो है वो 8 डेज आपको गिवन है ना। दो टाइप की चीज आएगी, एक तो नंबर ऑफ डेज में कितने एक्स्ट्रा ऑड डेज है वो पता करना, और एक ईयर वाइज पता करना कि कितने एक्स्ट्रा ऑड डेज जा रहे हैं। तो यहाँ पे 8 डेज आपको गिवन है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि इसमें कितने ऑड डेज होंगे, है ना। तो जो बच्चों जो एक वीक खत्म होने के बाद में जितने एक्स्ट्रा डेज हमें बच जाते हैं क्वेश्चन में, सिचुएशन में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैथमेटिकल टर्म में उसको ऑड डे बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे 8 डेज है आपका, तो यहाँ पे 7 डेज तो वीक के लिए कंप्लीट होंगे, बट एक डे जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस 1 डे जो एक्स्ट्रा हमें मिला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑड डे बोल देते हैं, राइट। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपके पास सपोज 12 डेज गिवन है, तो ये डेज गिवन है, टोटल डेज है हमारे पास। तो इसके लिए यदि हमें ऑड डेज का नंबर काउंट करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल आप देखेंगे 7 डेज तो कंप्लीट हो गए, बट स्टिल आप देखेंगे 12 तक पहुंचने के लिए 5 डेज हमें और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। एक वीक तो हमारा खत्म हो चुका, तो इन 5 डेज को हम लोग क्या बोल देते हैं, दीज आर द नंबर ऑफ ऑड डेज इन मैथमेटिकल टर्म्स, राइट। तो मैथमेटिकल टर्म्स में यदि हम बात करें तो ऑड डेज का हमारा कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होगा। होपफुली आपको नंबर ऑफ डेज का जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ डेज पता है तो उसमें हम एक्स्ट्रा डेज जो है ऑड डेज का कॉन्सेप्ट कैसे डिसाइड करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, 7 से उस नंबर को डिवाइड कर देना है। लाइक 28 में देखें, 28 में कितने एक्स्ट्रा ऑड डेज होंगे, ये 28 डेज है लाइक, और इसमें हमें ऑड डेज निकालना है। तो ऑड डेज निकालने का कॉन्सेप्ट है, आपको सिंपली क्या कर देना है, जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे 7 डेज का एक वीक होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 28 मिल गया। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको चलने की जरूरत नहीं है, इट मींस 0 होगा, और 0 जो है वो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ऑड डेज यहाँ पे बनने वाले हैं। होपफुली आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बच्चों बात करते हैं कि ऑड डेज का जब हमने ये कॉन्सेप्ट देखा तो उस केस में हमें एक टेबल मिल जाती है कि कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन टाइप में आप ये मान सकते हैं। टेबल हमारी ये होगी कि जो हमारा संडे होगा, है ना, ये स्टैंडर्ड टेबल है एक जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम संडे से स्टार्ट करें
तो यहाँ पे आपका संडे का जो ऑड डे होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ऐसे मंडे की बात की जाए तो मंडे के लिए जो ऑड डे होगा वो 1 होगा। ठीक है, ऐसे ट्यूसडे के लिए बात की जाए तो यहाँ पे 2 होगा। और ठीक ऐसे ही आप बात करेंगे वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे में 3 जो है वो ऑड डे होगा। और थर्सडे की बात करी जाए तो यहाँ पे थर्सडे में 4 ऑड डे। और ठीक ऐसे ही जो है वो आपका फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे के लिए जो ऑड डे होगा वो 5th होगा। और ठीक ऐसे ही सैटरडे की बात की जाए तो सैटरडे में जो है वो हमारा ऑड डे कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये टेबल जो है वो आपको क्वेश्चन करने में काफी हेल्प करेगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारे मेनली इसी से सॉल्व होंगे, टेबल से, कि संडे के लिए हमें एक्स्ट्रा जो है ऑड डेज का यदि हम काउंटिंग करेंगे और यदि हमें 0 मिल जाए, इट मींस वो पर्टिकुलर डे क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। सपोज हमने ऑड डेज का कैलकुलेशन किया और हमें 4 मिल गया, सो 4 स्टैंड्स फॉर थर्सडे इन द कैलेंडर प्रॉब्लम। जब भी हमें एक्स्ट्रा डेज में 4 मिल जाए, इट मींस वो जो हमारा 4 ऑड डे होगा वो किसके लिए स्टैंड करेगा, थर्सडे के लिए जो है वो स्टैंड करने वाला है। ये तो बच्चों बात होती है टोटल डेज में हम लोग ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से हमारा, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑड डेज इन ए ईयर, राइट। सो ऑड डेज इन ए ईयर, है ना। एक ईयर जो भी आपको दे रखा है उसमें आप ऑड डेज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो बिल्कुल फंडामेंटल में यहाँ पे चल रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि स्टार्टिंग में मान लो आपको 1 से लेके 20 ईयर तक की बात करनी है ना। 1 से लेके 20 ईयर्स तक की हम बात करें तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि स्टार्टिंग के 20 ईयर्स जो थे, है ना, जो पास्ट हो चुका हमारा, तो उन 20 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स थे और कितने नॉन लीप ईयर्स थे। तो आपको ऑब्वियसली पता है जब लीप ईयर्स की काउंटिंग आप करने जाओगे, एलवाई का मतलब लीप ईयर्स की काउंटिंग करना जाओगे, तो जो 4th ईयर था वो लीप ईयर था, देन 8th ईयर भी लीप ईयर था, देन 12th जो है वो भी लीप ईयर था, और देन 16th भी हमारा लीप ईयर हो गया, और देन बच्चों हम बात करें तो 20 भी हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो गया। इट मींस व्हाट, कि आपके जो है स्टार्टिंग के 20 इयर्स में 5 इयर्स ऐसे थे जो लीप इयर्स थे। तो टोटल यदि हम लोग बात करें यहाँ पे तो लीप इयर्स की काउंटिंग करें स्टार्टिंग के 20 इयर्स में तो 5 इयर्स ऐसे हैं जो लीप इयर्स थे, और रिमेनिंग जो आपके इयर्स होंगे वो किस टाइप के हो जाएंगे, ऑर्डिनरी इयर्स हो जाएंगे। और ऑर्डिनरी इयर्स का यदि मैं काउंटिंग लिखूं तो 15 इयर्स का काउंटिंग होगा। ये मेरे हिसाब से सब बच्चों को समझ में आ गया, राइट। बहुत फंडामेंटल है ना। तो ये मैं काउंटिंग का प्रोसेस बता रहा हूं आपको, जैसे ये फंडामेंटल आपको समझ में आ गया, सो उस केस में आप जो है वो ऑड डेज हर ईयर के लिए काउंट कर सकते हो। जो भी ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा आप आराम से निकाल लोगे, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, राइट। अब 20 जो लास्ट है इसको जरूर नोटिस करना है, क्या ये सेंचुरी ईयर है, तो 20 सेंचुरी ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर जो है वो 100 आएगा, पहला जो सेंचुरी ईयर आएगा वो वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंचुरी ईयर कौन सा आएगा, 200 आएगा, उससे अगला कौन सा आएगा, 300 आएगा। इस टाइप से हमें कंटिन्यू चलना है। तो आपने देखा कि लीप ईयर कितने होने वाले हैं, 5 इयर्स होने वाले। इट मींस व्हाट, कि 5 इयर्स जो है वो यहाँ पे लीप ईयर है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। इट मींस 5 इयर्स में जो है वो कितने एक्स्ट्रा ऑड डेज होने वाले हैं, 10 डेज एक्स्ट्रा होने वाले हैं, और इसको मैथमेटिकल में टर्म्स में हम बोलते हैं ऑड डेज। तो यहाँ पे मैंने ऑड डेज लिखे हैं, तो 5 इयर्स के लिए 10 एक्स्ट्रा ऑड डेज होने वाले हैं, और 15 इयर्स जो है वो हमारे ऑर्डिनरी ईयर है, और एक ऑर्डिनरी ईयर में जो है वो 1 ऑड डे होने वाला है। तो 15 ऑड जो है वो ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने डेज होने वाले हैं, 15 डेज ऑड होने वाले हैं। तो क्या आप यहां से बच्चों टोटल डेज निकाल सकते हो, 25 डेज आपके क्या हो जाएंगे, टोटल ऑड नंबर ऑफ डेज आने वाले हैं, राइट। टोटल ऑड नंबर ऑफ डेज आ गए। अब 25 को हमें एक्सप्रेस करना है नंबर ऑफ वीक्स में, तो 25 को हम नंबर ऑफ वीक्स में एक्सप्रेस करें तो इट मींस आपको 7 इंटू, यहां पे क्या करने वाले हैं, 7 इंटू 3, इट मींस 3 कंप्लीट वीक्स। तो ये 21 हो गया, बट आपको एक्स्ट्रा में चलना पड़ेगा अभी, तो 4 एक्स्ट्रा चले गए आप। तो बच्चों फाइनली आपको कितने ऑड डेज मिले, 4 ऑड डेज मिले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज को समझना है ना, अभी सारी चीजें कनेक्ट होगी। यदि आप डायरेक्टली सेकंड लेक्चर पे जंप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट फर्स्ट लेक्चर जो है वो फंडामेंटल है, यहाँ से आप चीजों को समझते चलोगे तो जब मैं सेकंड लेक्चर में प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो उनको डायरेक्टली आप हिट कर सकते हो। तो 4 एक्स्ट्रा जो है वो आपको डेज मिले। अब 4 डेज मिले,
इट मींस आप देखेंगे कि जो आपके लास्ट डे पे बात करें 20 जो ईयर होगा उसका यदि दिसंबर 31 की बात की जाए तो उस दिन कौन सा डे होने वाला है, उस दिन बच्चों ये डे होने वाला है आपका 4 एक्स्ट्रा और डेज मिला। और 4 स्टैंड्स फॉर, अभी हमने देखा 4 किसके लिए होता है, थर्सडे के लिए होता है। तो इस वाली डेट पर हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इस दिन कौन सा वार था, इस दिन थर्सडे था, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा डेज निकालने का जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से फॉलो अप होगा। अभी मैं इसको पूरे को समराइज कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको कुछ रिजल्ट बाय हार्ट पता होने चाहिए और फिर आराम से आप जो है वो स्मूथली क्वेश्चन कर सकते हो, बट स्टिल आपको चीजों को समझना जरूरी है। अब मैं मान लो स्टार्टिंग के 100 ईयर्स की बात करूं, है ना, यहां अब मेरा जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। मैं स्टार्टिंग के 100 ईयर्स की बात करूं और इसमें मान लो मुझे 100 ईयर्स के लिए ऑड डेज का कैलकुलेशन करना है, तो फिर से मेरा कॉन्सेप्ट वही होगा। पहले मैं काउंटिंग करूंगा कि लीप ईयर्स की, तो मुझे पता है कि वो सारे लीप ईयर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, लाइक 4 हो गया और फिर 8 हो गया, फिर आपका 12 हो जाएगा, करते हुए मुझे 96 लास्ट में चलना पड़ेगा। ये सारे बच्चों लीप ईयर्स होंगे। अब सेंचुरी ईयर भी इंक्लूड हो गया है। सेंचुरी ईयर कौन सा हो गया आपका 100। अब क्या 100 जो है वो 400 से डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल, पक्की बात है नहीं डिविजिबल है। इट मींस आपका जो 100th ईयर था वो किस टाइप का था, वो एक ऑर्डिनरी ईयर था, वो लीप ईयर में नहीं जाएगा। अब बच्चों ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करेंगे, ये लास्ट का टर्म आपका 96 है और फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ टर्म्स और -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो यहां सॉल्व करोगे तो n आपको कितना मिल जाएगा, मतलब जो टोटल नंबर आपके पास आने वाले हैं, तो यहाँ पे आपका ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 24 आपको जो है वो यहाँ पे मिलेगा। मतलब लीप ईयर्स नंबर में कितने होने वाले हैं, कितने लीप ईयर्स होने वाले हैं बच्चों, ये 24 ईयर्स जो है वो लीप ईयर होने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर समझ में आ गई, राइट। अब हम बात करें बच्चों ऑर्डिनरी ईयर की, तो ऑर्डिनरी ईयर कैसे पता चलेंगे, टोटल हमारे पास 100 ईयर थे और इनमें से 24 लीप ईयर है। इट मींस रिमेनिंग जो ईयर है आपके वो किस टाइप के हो जाएंगे, वो आपके ऑर्डिनरी ईयर बन जाएंगे। तो मैं इसको इसके सामने ही लिख देता हूं, 76 ईयर्स जो है वो आपके ऑर्डिनरी ईयर्स बन जाएंगे। क्लियर। अब बच्चों आप ये देखिए कि एक लीप ईयर में आपके कितने एक्स्ट्रा ऑड डेज थे। तो यदि मैं ऑड डेज का कैलकुलेशन यहां मेंशन करूं तो ऑड डेज में आप देखेंगे कि ऑड डेज का यदि यहां पे आप वैल्यूज मेंशन करो तो एक ऑड लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा ऑड थे और इसका मतलब 24 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा ऑड डेज हो जाएंगे, 48 जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑड डेज होने वाले हैं। और ठीक ऐसे 1 ऑर्डिनरी ईयर में यदि बात की जाए तो एक एक्स्ट्रा ऑड डे था, तो 76 में कितना हो जाएगा आपका 76 डेज यहाँ पे होने वाला है, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज यदि हम लोग फाइंड आउट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे 124 हो गया, ठीक है। होपफुली अपन ने यहाँ पे ठीक किया है। तो ये आपका 1 और ठीक है बिल्कुल 124 डेज बच्चों आपके एक्स्ट्रा होने वाले हैं। बट 124 को यदि इन द फॉर्म ऑफ अपन वीक्स रिप्रेजेंट करें, कितने नंबर ऑफ वीक्स यहाँ पे आने वाले हैं, तो 124 इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे यदि इसको डिवाइड किया जाए इट मींस 7 इंटू, है ना, 1 वीक जो है वो 7 डेज का होगा और 7 यहाँ पे होगा, इट मींस व्हाट कि आपका 7 और ये बच गया यहाँ पे 5 और आई थिंक ये बनेगा आपके पास 1 टाइम होगा ना, 1 टाइम और फिर रिमाइंडर आपका कितना हो गया 5, 54 तो 17 हो गया आई थिंक, है ना, 17 हो गया और आपका जो है रिमाइंडर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, ठीक है। एक बार इस कैलकुलेशन को आप देख लीजिएगा वापस से। तो यहाँ पे जो है वो आपके एक्स्ट्रा ऑड डेज कितने बनने वाले हैं, 5 ऑड डेज बनने वाले हैं। इट मींस व्हाट कि स्टार्टिंग के यदि हम 100 ईयर्स की बात करें तो उसमें 5 एक्स्ट्रा ऑड डेज का जनरेशन हुआ। इट मींस आप ये बोलेंगे कि जब 31 दिसंबर का हम बात करें, ईयर कौन सा 100th ईयर, तो उसमें जो है वो कौन सा डे था उसका यदि कैलकुलेशन करना है तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितने डेज आए, 5 डेज आए और 5 स्टैंड्स फॉर, ये हमने अभी टेबल बनाया, 5 स्टैंड्स फॉर फ्राइडे। इट मींस इस पर्टिकुलर डेट पे जो है वो कौन सा डे था, फ्राइडे था, राइट। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं, क्लियर। अब यहां से जो है
वो स्टार्टिंग के 100 ईयर का हमने डिस्कशन कर लिया। तो मैं अब इसको पूरी समरी को नटशेल में आपको बता देता हूं कि फाइनल मेरा रिजल्ट ये है। रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब स्टार्टिंग के हम 100 ईयर्स की बात करें तो बच्चों यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा ऑड डेज थे, है ना, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ ऑड डेज, तो यहाँ पे आपके 5 ऑड डेज है, राइट, 5 ऑड डेज, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 5 ऑड डेज आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। अब बात करें अपन नेक्स्ट जो है वो 200 ईयर्स तक की, है ना, तो 1 से लेके मैं 200 ईयर तक की बात करूं तो क्या मुझे बता सकते हैं अब कितने ऑड डेज आने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 100 ईयर में बात करी हमने तो 5 डेज थे, तो सिंपली जब 200 ईयर्स की बात करोगे तो अगेन ये कितना हो जाएगा 5 + 5, है ना, नेक्स्ट 5 जो है वो नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया है, तो इट विल गिव यू 10 डेज, है ना। 10 डेज को वापस से आप वीक्स के फॉर्म में अरेंज करोगे तो यहाँ पे आप इसको एक्सप्रेस करोगे तो 7 + 3 इट मींस आपका 3 डेज यहाँ पे एक्स्ट्रा होने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है। स्टार्टिंग के अपन 100 ईयर की बात करें इट मींस 5 ऑड डेज, और स्टार्टिंग के 200 ईयर्स की बात की जाए तो 3 डेज होने वाले हैं, और ऐसे ही करते हुए हम स्टार्टिंग के 300 ईयर्स की बात करें तो उस केस में आपके जो है 5 + 5 + 5 हो जाएगा, इट मींस 15 डेज, और 15 डेज का यदि आप कैलकुलेशन करेंगे वीक्स के फॉर्म में तो 7 × 2 और प्लस में आपका 1 होगा, इट मींस 1 एक्स्ट्रा ऑड डे, राइट, 1 एक्स्ट्रा ऑड डे यहाँ पे आपके पास आने वाला है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो पार्ट है इसका उसमें थोड़ा सा कैच है कि यदि मैं 1 से लेके 400 ईयर्स तक की बात करूं, 1 से लेके 400 ईयर्स तक की बात करूं, इट मींस यहाँ पे अब कितने ऑड डेज आने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका 400 जो है ना वो क्या है, वो सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर जो है वो लीप ईयर होगा या नहीं कैसे पता चलेगा, वी शुड डिवाइड बाय 400। यदि हम 400 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इट मींस ये भी आपका एक लीप ईयर होगा, और यदि ये लीप ईयर होगा तो जो आपके एक्स्ट्रा ऑड डेज जो भी आ रहे थे अभी 400 तक आपने देखा कि 5 × आपका जो है 1 ईयर में आपने देखा 4 था, और ये आपका 4 हो जाएगा, और प्लस में आपका एक एक्स्ट्रा ऑड डे यहाँ पे हम लोग जो है वो यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 होगा, और 21 को आप इसमें वीक्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो 7 × 3 और प्लस में आपका 0 हो जाएगा, इट मींस 0 डेज यहाँ पे होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के बच्चों ये ईयर्स की यदि हम बात करें तो ये टेबल आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो गई। इस टेबल को जो है वो आप फ्यूचर क्वेश्चंस के लिए, न्यूमेरिकल पार्ट्स के लिए आप एज इट इज जो है वो याद रख सकते हैं, है ना, रिमाइंड कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है स्टार्टिंग की ईयर्स की बात करें तो 100 ईयर्स के लिए जो है ऑड डेज कितने आए हमने कैलकुलेट किए, 5 ईयर्स आए, ठीक है, 5 डेज आए, और स्टार्टिंग के 200 ईयर्स के लिए बात की हमने तो उसमें हमारे पास जो है एक्स्ट्रा डेज 3 आए, और हमने 300 की बात की तो 300 ईयर्स के लिए हमारे एक्स्ट्रा डेज कितना है 1, और 400 के लिए बात की तो 0 एक्स्ट्रा ऑड डेज यहाँ पे होने वाले हैं। अब यदि आपने ये लेक्चर पूरा अच्छे से अटेंड कर लिया तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कितने चुटकियों में होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आपको कुछ फंडामेंटल जो है ये पार्ट पता होना चाहिए। विदाउट नोइंग दिस फंडामेंटल पार्ट आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, सेलेक्टेड 1-2 क्वेश्चन आप कर लेंगे, बट यदि आप चाहते हैं कि कैलेंडर प्रॉब्लम हर तरीके का आपसे सॉल्व हो जाए तो उसके लिए जो है वो आपको इतना थ्योरी पता होना चाहिए, राइट। अब जैसे सपोज करो आपको 1200 ईयर की बात की जाए कि इसमें कितने एक्स्ट्रा ऑड डेज होंगे, ये कैसे पता चलेगा। आपको पता है कि 1200 जो है वो आपका इस 400 के मल्टीपल में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मैं इसको लिख सकता हूं 400 × 3, राइट। अब 400 जो ईयर है इसमें 0 एक्स्ट्रा डेज थे, इट मींस इसका 3 टाइम करोगे तो इसमें भी कितने डेज रहने वाले हैं, 0 डेज ऑड डेज रहने वाले हैं, राइट। सपोज करो आपके पास 800 का पूछा जा रहा है कि 800 में जो है वो कितने ऑड डेज आने वाले हैं, तो 800 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 800 को आपको एक्सप्रेस करना है, इट मींस आपका 400 × 2 यानी 400 + 400, इट मींस 400 का जो है वो एक 400 में 0 ऑड डेज होंगे, तो 2 टाइम्स उसका करोगे तो अगेन आपको 0 ऑड डे यहाँ पे मिलने वाले हैं, राइट। लाइक इसी प्रकार से आपके पास सपोज करो यहाँ पे है कुछ भी ईयर आप ले सकते हैं, लाइक 700 लेते हैं। 700 जो ईयर है
उसमें कितने ऑड डेज होने वाले हैं, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 400 प्लस 300 में। अब 400 में कितने ऑड डेज थे, 0 ऑड डेज थे, और 300 में कितने ऑड डेज है, 1 ऑड डे है। तो इसका मतलब जो ओवरऑल 700 में ऑड डे आने वाला है वो 1 ऑड डे आने वाला है, राइट। तो ये इसका जो है वो एप्लीकेशन है। तो स्टार्टिंग के 400 जो है वो इतना हमने कैलकुलेट कर लिया, तो फर्दर आगे की सारी चीजों को हम लोग जो है वो इसी से कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक आपका जो है वो 2000 की बात की जाए कि इसमें कितने एक्स्ट्रा ऑड डे होने वाले हैं, सो वी कैन फाइंड इजीली। आपको क्या करना है, 400 और मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा। 400 में 0 ऑड डे होते हैं, इट मींस इसका 5 टाइम करोगे तो भी आपको 0 ऑड डे ही मिलने वाले हैं। और 0 ऑड डे मिल गया तो आप और कुछ चीजें यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फंडामेंटल्स ऑफ द कैलेंडर प्रॉब्लम्स। और अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस थ्योरी पर बेस्ड जो है वो हम लोग प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो है ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिएगा, जो भी लोग पार्ट ए का प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग CSIR नेट और गेट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।